हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आरबीएससी क्लास 10th हिंदी का पेपर आज हुआ है 19 फरवरी को। उसका सबसे पहले सटीक आंसर किए हैं, सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं यूट्यूब पर सबसे पहले और सबसे सटीक एकदम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एकदम जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन के वो बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सारे ऑब्जेक्टिव से लगाकर कमेंट करके बताना कि पेपर में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। 80 नंबर के पेपर में आपकी हिंदी में से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके बताना। पेपर बहुत ईजी आया है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। कुछ 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 क्वेश्चन को कन्फ्यूजन टाइप के छोड़ दे, बाकी पेपर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 का आरबीएससी का पेपर इजी ही था। हिंदी का क्लास 10 के आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया था, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपके एमसीक्यू में से कितने करेक्ट होते हैं, फिलअप में कितने होते हैं, आप गद्यांश पद्यांश वगैरह सारे कितने हैं, तो उसको आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। माध्यमिक परीक्षा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट सेक्शन था सेक्शन ए, जिसमें था एमसीक्यू टाइप से वाले क्वेश्चन। इसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उसमें आपको उत्तर देना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप में लिंग वचन क्रिया काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, यानी कि अविकारी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ये संज्ञा विश्लेषण क्रिया, ये विशेषण क्या, ये तो विकारी शब्द है। अव्यय जो है वो अविकारी शब्द, यानी कि अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। निम्नलिखित में समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स नहीं, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, जो सम उपसर्ग का प्रयुक्त है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भरा है सही। मन्नू भंडारी का जन्म भानुपुरा में हुआ था। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे? क्या सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, अखबार खरीदा, तो खीरे खरीदे। बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर। पार्ट का स्टोरी भी पढ़िए तो भी आप कर सकते हो, इतने इजी थे एमसीक्यू। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी। नेताजी की मूर्ति जिन्होंने मिट्टी किया है उनके गलत है, संगमरमर की बनी हुई थी। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताई है? तो हर साल कितने ही सालों से, मतलब हारिल की लकड़ी कौन है? पाठ के किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। तो हारिल की लकड़ी गोपियों ने श्री कृष्ण को बताया, ठीक है। तुम्हारी हारिल की लकड़ी, उद्धव को नहीं बताया है, श्री कृष्ण को बताया। अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दंतुरित मुस्कान की मोहकता कब और बढ़ जाती है? जब झोपड़ी में कमल खिल जाते हैं झोपड़ी में, तब दंतुरित मुस्कान, बच्चे की जो मुस्कान है, जब उसके दांत निकल हो तब उसकी मुस्कान और बढ़ जाती है, ठीक है। अगला, इसमें किसी ने जब बच्चा रोने लगता है ये वाला भरा होगा तो कमेंट करके बताना इसमें कौन सा आपने भरा है। सातवें में, मुख्य गायक का स्वर कैसा है? मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी, कमजोर कांपता हुआ, गूंजता हुआ, चट्टान जैसा भारी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला बात उसके बाद हम बात करते हैं, बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? मछलियों को खिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चोट लगने पर भोलाराम के गावों पर मैया ने क्या लगाया? पीसी हुई हल्दी लगा दी। ये तो बार बार रिपीट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते थे पहले। तो चोट पर लगने पर भोलाराम के गावों पर मैया ने हल्दी लगाई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भारत के किस राज्य के वर्णन है? सिक्किम राज्य का। गंगटोक का लेखिका वर्णन करती, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। अगेन हिरोशिमा पर कविता कब लिखी थी? तो ये क्वेश्चन डीप से आया है। अब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, आप कहीं भी एक तो नहीं मिलेंगे, तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि अगे जब भारत आ गए थे हिरोशिमा से, तो वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं हिरोशिमा के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिसमें हमारे कर्ता कर्म वाला वो आता है ना, वो उसमें 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। गणेश शब्द में कौन सी संधि है? गण प्लस ईश। गण प्लस ईश में गणेश शब्द में जो संधि है वो गण प्लस ईश है, यानी कि गुण संधि है एक तरीके से। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे संज्ञा सर्वनाम की वो विशेषण कहलाते हैं। देखो कितना छठी सातवीं वाले पढ़ते हैं। अब आप सोचो 10th का लेवल है, क्या लेवल रखा है बोर्ड ने, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे। ये जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब ये 10th में पूछा गया, ये तो छठी सातवीं आप पढ़ते हो, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, उसमें पूछ रहे हैं अब आप इस 10th में। कुछ लेवल नहीं है आजकल बोर्ड का। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर नए अर्थ को बोध कराते हैं, बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, पहले लगते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, क्या कौन कौन से? स्त्री पुरुष और जिसने दो दो भरा है एक तरीके से वो भी कंफ्यूज है कि स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक। तो एक तरीके से ये आप कमेंट करके बताना कि आपके बुक के अकॉर्डिंग, आपकी जो ग्रामर की बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या टिक कर रखा है, उस अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध, ये भी देखो छठी क्लास का टॉपिक क्रिया कहलाता है। क्रिया ये आप 7वीं 8वीं में पढ़ते हो, ये भी मतलब ये दोनों बहुत ईजी था पेपर। अगला आपका था अपठित गद्यांश, किसके बारे में था? वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है। मधुर वाणी की विशेषता, मधुर हर कोई लिखता है मधुर वाणी की कोयल की चारित्रिक विशेषता होती है। तो कोयल की चारित्रिक विशेषता क्या है? मधुर वाणी। तो इस तरीके से आपने एमसीक्यू भरे होंगे, तो इसका अगर शीर्षक पूछा गया है आपसे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ही हो जाएगा मधुर वाणी की विशेषता या फिर मधुर वाणी का स्वरूप, मधुर वाणी की चारित्रिक विशेषता। वो कुछ भी लिखो, जितने टाइप से लिखो, मधुर मधुर वाणी, बस इतना सा लिख दिया मधुर वाणी, तो बस 1 नंबर मिल जाएगा।
अगला आपका था पद्यांश। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेषन शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोधे बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि, देखो लास्ट में दे रखा है इसमें, हे मातृभूमि तू सत्ती सगुण मूर्त सर्वेश की। मातृभूमि के बारे में कवि वर्णन कर रहा है, तो मातृभूमि इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, मातृभूमि। बस काफी इजी था, बस मातृभूमि आप जो कंफ्यूज हो रहे थे कि किसके क्या होंगे, तो इतना सा इजी क्वेश्चन था। सेक्शन ए में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिल रिक्त स्थान में कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके बताना। अब बस जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में कितने आ रहे हो, गद्यांश में पद्यांश में कितने आ रहे हो बताना। अगला आपका आया था अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर आपके प्रश्न को उत्तर देने। वैदिक इतिहास में शहनाई को बिस्मिल्लाह खान वाला जो कोई उल्लेख नहीं मिलता, इस संगीत की शास्त्रांतर्गत सूची बात। तो इस तरीके से आपने उत्तर लिखे होंगे, नए किसे बोलते हैं, शहनाई को किसकी पति, बहुत इजी क्वेश्चन थे। या फिर एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पता है कि पिताजी आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई, तो ये किस चैप्टर से आया है उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और इसके भी आपको क्वेश्चन इसी में दे रखे हैं, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। पद्यांश का वही सेम टू सेम पूछा गया वापिस, सुनहु राम जय शिव धुन तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम पर परशुराम वाला जो है वो उस वाले चैप्टर से आया। शिव धनुष किसने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा। और अगला उदो तुम हो अति बड़भागी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एक तरीके से गोपियां वाला संवाद वाला, उससे आए हैं। तो बहुत इजी एक तरीके से पूछे गए। सेक्शन बी की बात करते हैं हम। सेक्शन बी में चैप्टर आए हैं, 40 शब्द में आपको लिखने थे। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी, एक कहानी, यह भी पाठ के आधार पर लिखिए। पाठ भी दे रखा है कि एक कहानी यह कि अगर आपने कहानी पढ़ी है अच्छे से, तो उसमें आपको बताना है कि लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी दुर्बलता, कमजोरी एक तरीके से क्या थी। जीवन के आरंभिक दिनों में अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति, ऑब्सेस्ड हो गए थे वो म्यूजिक के प्रति। आसक्ति किसके प्रभाव से हुई, मतलब जीवन के आरंभिक दिनों में जब वो एक तरीके से म्यूजिक से पूरे जुड़ गए थे संगीत के प्रति अमीरुद्दीन। तो नौबत खाने में हिमालय पहाड़ के आधार को स्पष्ट करना था। अगला था आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा रही होगी, संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आग के आविष्कार पर किसकी एक तरीके से प्रेरणा रही होगी। उत्साह कविता में निराला ने बादल का चित्रण किस रूप में किया है, क्रांति के प्रतीक के रूप में, वो बताना आपको। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता को किन संदर्भ में देखा है। संगतकार कविता में कवि ने किसकी भूमिका का महत्व बताया है, वो आपको बताना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, बहुत इजी। गैंगटॉक का असली नाम क्या है, इसका क्या अर्थ है। सारा सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। भोलानाथ और उसकी साथी कौन कौन से खेल खेलते थे, भोलानाथ और माता का अंचल जो पाठ है उसके आधार पर लिखना है कि कौन कौन से खेल खेलते थे। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ लिखकर कहते हैं ना कि ये तो मेरा आस्तीन का सांप, यानी कि विश्वासघाती एक तरीके से, विश्वासघाती, बिल्कुल लिख रखा है यहाँ पर। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है कि कोई भी आपका दुश्मन जो है मेरा, वो जो नाम कुछ भी कि मेरा वो आस्तीन का सांप निकला, ऐसे। खंड स, हालदार साहब, बड़े बड़े क्वेश्चन 60 से 80 वाले, 3 नंबर वाले। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई आपको बताना, कोटेशन दे दिया मैंने, बताया था आजकल एनसीईआरटी की लाइनें से लाइनें उठाकर दे दी जाती है बोर्ड में। तो हालदार साहब आपकी पाठ के बीच में से पूछा कि ये लाइन उठा के दे दिया, पूछ रहे कि वो आग क्यों भर के आई, नेताजी का चश्मा के आधार पर लिखना। या फिर बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर क्यों चली गई, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार बताना है कि वो अकेले छोड़कर उनको क्यों चली गई। अगला, गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी क्यों बताया है, उद्धव की योग साधना को गोपियां कड़वी ककड़ी बताती है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, फसल कविता के आधार पर स्पष्ट करना। प्रकृति और मनुष्य का जो कनेक्शन है वो। फिर पिताजी के खाना खिला देने के बाद भी मैया भोलानाथ की थोड़ा और खिलाने के हट क्यों करती थी, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है कि मतलब और क्यों खिलाना चाहती थी, क्या इसमें एक तरीके से उनका संदेश था कि वो खाना खिलाना चाहती थी। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए लेखक के अनुसार उनके लेखन में क्या अधिक मदद करता है। प्रश्न पूछ रहा है क्या अधिक मदद करता है, ये नहीं लिखना है, क्या अधिक मदद करता है वो बताना है आपको। फिर कवि परिचय, सूरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, सूरदास आ गया, सबसे इजी तरीके से पढ़ाई होगा। जो सूरदास मिस कर दिया उनसे तो क्या उम्मीद रखें। यशपाल का पूछा गया है लेखक में, व्यक्तित्व एवं कृतित्व विवेचना कीजिए, तो वही रिपीट होते हैं। आपने कौन सा किया कमेंट करके बताना। अगला है सेक्शन डी, जिसमें ग्रामर थी, सॉरी जिसमें हमारा निबंध, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 300 शब्द में निबंध लिखना है, 6 नंबर का। वो 12th बोर्ड से ज़्यादा नंबर का था। आतंकवाद पे आ गया, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, प्रस्तावना, आतंकवाद के संभावित कारण, देखो टॉपिक भी दे रखे, और क्या चाहिए आपको, मैं की नहीं लिया। स्वदेशी जागरण का अर्थ, आम भारतीय के कर्तव्य, इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन अनुशासन, आपने कौन सा किया, बहुत इजी निबंध है। अगला
अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखिए कि आपकी बहन को अंतर विवाद जो है एक तरीके से डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आया है, उसको बधाई पत्र देना है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ का छात्र रितेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य की शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 6ठी 7वीं लोग सीखते आते हैं, है ना। इस अवतरण का संक्षिप्तीकरण करना है आपको। अच्छा, ये वाला अलग टॉपिक है। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो प्रति, इसका आपको संक्षिप्तीकरण करना है, या फिर इसका करना है, या फिर पंक्ति का पल्लवन कीजिए। पराधीन सपने हो सुख नाई, इसका तरीके से आपको पूरा एक तरीके से लिखना है। तो ठीक है, ये तरीके से आपका हिंदी का पेपर था। आई होप कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे। कमेंट करके बताना कि आपकी हिंदी कंपलसरी में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। मैंने छोटे से 10-11 मिनट की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है। पेपर का लेवल आरबीएससी इजी, बहुत इजी था। आजकल आरबीएससी पेपर बहुत इजी आ रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के हालात में पेपर 10th का तो बहुत इजी था। आई होप कि सबके इतने इजी पेपर में आपके 70+ तो होने ही चाहिए। कितने बन रहे हैं कमेंट करके बताना। फिर भी कुछ आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, या फिर कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो मुझे वो क्वेश्चन का नंबर बताना। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से सिलेबस में नहीं दे रखा है, या फिर ये गलत दे रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसमें हम बात करेंगे। आपको रिप्लाई दिए जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा या फिर क्वेश्चन डिलीट होगा, उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी और अपडेट के लिए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।